नमस्कार। मैं डॉक्टर नूतन स्मृति आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ एक नवीन रचना लेकर। यह रचना नए परिदृश्य में उभरती समस्याओं के ऊपर आधारित है। आशा है आपको अच्छी लगेगी और इसका शीर्षक है सांझ। तो सुनिएगा। अशक्त शिथिल शरीर से जब छीन लिए गए जमीन मकान के कागजात, थरथराते कांपते हाथों से जब लिए गए चेक पर हस्ताक्षर, तो अनित्य देह में बसी नित्य यह आत्मा मर्म व्यथा से कराह उठी और रिश्तों की रात में मन का सूरज डूबने लगा। ताकते पीपल नीम से बुदबुदाया मैं कि अब छोटे के पास चला जाऊंगा गांव छोड़। अब छोटे के पास चला जाऊंगा गांव छोड़। तो जूही की वल्लड़ियां मुस्कुराईं और बोली, शहरों में तो मुखौटे वाले लोग रहते हैं, शहरों में तो मुखौटे वाले लोग ही रहते हैं। स्नेह का मोल कहाँ, समय कहाँ। लोग दौड़ते अपनत्व की थकी परछाई के साथ ही रहते हैं। आप रह पाओगे वहां? पानी आकाश स्वजन न हो जहां, आप रह पाओगे वहां? तभी छोटी ने मेरा सामान बांधकर कहा, मेरे हिस्से का समय तो हो गया पापा, अब किसी और की जिम्मेदारी है। फिर अगले साल ही मेरी बारी है। फिर अगले साल ही मेरी बारी है। लेकिन जाना कहाँ है मुझे यह समझ नहीं आता। स्मृतिशीन है मेरी सोच नहीं पाता। चारों में से कौन है मेरा, कोई तो बताता। बड़े ने तो कह दिया था साफ साफ, बुढ़ों के लिए समय नहीं है उसके पास। मेरे तेजहीन चेहरे के प्रश्नों को पढ़ लिया था छोटी ने। बेटी है ना, सब समझती है, पर उत्तर नहीं है उसके पास। चलने से पहले मैंने पूछा, एटीएम तो रख दिया है ना? यही है बुढ़ापे की मजबूत लाठी, अपनों से भी अपना, संबंधियों को करीबी बनाने का सशक्त जरिया। जीवन साथी से साथ छूट जाने पर भी इसी ने शिद्दत से साथ निभाया है। मुझमें तो सामर्थ्य नहीं, इसी ने दूसरों को अपना बनाया है। अद्यतन जीवन की सांझ में मुझे याद आती हैं अपनी बुढ़िया दादी, जो कहती थी, बच्चा बूढ़ा परिवार में ही अच्छा पलता है, संस्कारित सुरक्षित रहता है। पर अखंड भारत की खंड खंड होती पारिवारिक व्यवस्था और रिश्तों की इस उलझन में अब परिवार कहाँ ढूंढा जाए? बताइए, अब परिवार कहाँ ढूंढा जाए? समस्या तो बच्चे बूढ़े दोनों के समुचित पल्लवन की है। समस्या तो बच्चे बूढ़े दोनों के समुचित पल्लवन की है, पर समाधान किससे पूछा जाए? समाधान किससे पूछा जाए? समाधान किससे पूछा जाए? धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।